अस्सलाम वालेकुम, बीजीबी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सयाहत के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने के बेपनाह मौके हैं। वजीर खारजा की इमरान खान को ब्रीफिंग। श्रीलंका की 62% आबादी बुद्ध मजहब की पैरोकार है और हमारी गंधहारा तहजीब और शुमारी इलाका जात उनके लिए बहुत दिलचस्पी की बाइस बन सकती है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका से हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे और श्रीलंका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन का मशकूर है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम PDM है। अपने ट्वीट में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन एक जानिब धांधली का वावेला मचा रही है तो दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निजाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम PDM है। हक और सच की जद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। पुलिस ने नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके से 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ नाज़ाबाद से इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों अजहरुद्दीन उर्फ मामा और मोहम्मद कबूल उर्फ जमशेद को असले और हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश दहशतगर्दों ने हसास मकामात की रेकी की, दहशतगर्दों को पनाह देने और दीगर वारदातों का एतराफ किया। मुल्तान में बोगस असला लाइसेंस की तस्दीक करने वाले 6 नादरा मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्तान असला ब्रांच की चेकिंग के दौरान इंकशाफ हुआ कि नादरा के 6 मुलाजमीन ने 876 बोगस असले लाइसेंस की तस्दीक की और ये तमाम लाइसेंस जाली साबित हुए। डिप्टी कमिश्नर ने चेयरमैन नादरा को इन मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खत लिखा, जिस पर नादरा हुकाम ने बाद अज़ा इंक्वायरी इल्जाम सच साबित होने पर इन 6 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वफाक ने सिंध हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में यकीन दिलाया है कि कराची में ग्रीन बस चलाने के लिए सिंध हुकूमत से ताउन किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलत से मुतालिक केस की समाअत में वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सर्विस से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। दूसरे फेज में नुमाइश के बाद वाले ट्रैक में सिविल वर्क जारी है। सरबराह पाक फिजा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द नया एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेगा। सरबराह पाक फिजा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंग की सूरत में दुश्मन पर हावी होने में फिजाया अहम किरदार अदा करती है, जबकि पाकिस्तान के पास अपनी और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी इकदाम उठाने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक फोर्स ने मुश्तरका इंसदादे मंशियात ऑपरेशन करके 2 अरब रुपए की 700 किलो मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बलूचिस्तान के इलाके पशुकान के साहिली इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 700 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुल्क की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 50 अमवात और 1196 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,708 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,74,580 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23,665 है और 24 घंटों में मजीद 1,964 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। PSL 6 के छठे मैच में आज दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स होम ग्राउंड में दूसरी फतह के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात के मुताबिक कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज PSL 6 में पहली बार आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। देसी कुश्ती के पहलवान अब रिवायती ट्रेनिंग के बजाय जदीद ट्रेनिंग करने लगेंगे। लाहौर के 14 साल हसन भोला पहलवान का एक ही टारगेट है कि उन्होंने ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। पहलवान फैमिली से ताल्लुक होने की वजह से इन्हें उकाड़ा में जोर आजमाई और दाव पेच करने के लिए जदीद तर्ज की ट्रेनिंग मैसर है। के साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आलमी फोरम्स पर हम आहंगी मौजूद है। दौरा श्रीलंका के हवाले से वजीर खारजा का कहना था कि श्रीलंका के साथ दो तरफा ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और इस दौरे श्रीलंका में माशी ताउन के फरोग से मुतालिक बातचीत हुई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने श्रीलंका को $15 मिलियन की क्रेडिट लाइन की पेशकश की है और पाकिस्तानी मेडिकल इदारों में श्रीलंकन तलबा को मजीद 100 वज़ाइफ देने का फैसला भी किया है, जबकि खेल के मैदान में हम श्रीलंका के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका दहशतगर्दी से निपटने के लिए दिफा और सिक्योरिटी ताउन यकसा अहमियत रखता है।
सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में आईजी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और आईजी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या वजह है कि तफ्तीशी अफसर लापता अफराद को बाजियाब नहीं कर पा रहे। आईजी सिंध पेश होकर बताएं लापता अफराद बाजियाब क्यों नहीं हो पा रहे। अब हम चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी तलब करेंगे। अदालत ने कहा कि हम जुल्म किसी के साथ नहीं होने देंगे। लोग परेशान हैं, किसी को कोई एहसास ही नहीं। JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हो चुके मगर नताइज जीरो हैं। किसी तफ्तीशी अफसर को बरतरफ किया तंजली की। अदालत के इस्तफसार पर महकमा दाखिला के फोकल पर्सन ने बताया कि अभी तक किसी तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इस मौके पर रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि लापता शहरियों को हिरासत में नहीं लिया गया है। अदालत ने हिरासत मराकज़ की रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी हुकूमत के वकील पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और 30 मार्च को तफसीलात तलब कर ली। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क FAFN ने सिफारिश की है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान शफाफ इंतखाबात की राह में हायल सरकारी अफसरों को सख्त सजाओं के साथ जुर्माने भी किए जाएं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। FAFN ने कहा कि मजमूई तौर पर इंतखाबी निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी नजर आई है। FAFN ने NA 75 की ज़िमनी इलेक्शन पर रिपोर्ट में लिखा कि वोटों की गिनती के दौरान होने वाली बेज़ाब्तिगियों के बाइस इलेक्शन कमीशन को नतीजा रोकना पड़ा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने सिफारिश की है कि शफाफ इंतखाबात की राह में हायल सरकारी अफसरान को जुर्माने और सख्त सजाएं दी जाएं। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डेल्फा के किंग स्पॉन्सर सूरती कैटल के मालिक आदम सूरती, मानी कैटल फार्म के मालिक हम्माद और डेल्फा कैटल शो के चेयरमैन मोहम्मद आमिर इकबाल ने BTV से खुसूसी गुफ्तगू में डेल्फा कैटल शो के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए सबसे तशरीफ आवरी की दरख्वास्त की है। मज़ीद तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। डेल्फा के किंग स्पॉन्सर सूरती कैटल के मालिक आदम सूरती का कहना था कि सूरती कैटल डेल्फा कैटल शो में मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के जानवर पेश करेंगे। उनका कहना था कि ये इवेंट डेयरी और कैटल की सनत के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। हमने जो ब्रीड्स रखी हैं उनमें से बछड़ों के अंदर जो है शाहकार पाकिस्तान है, फिर फ़ख्र सूरती है, फिर किंग ऑफ सूरती है, फिर किंग ऑफ ब्राह्मण है, फिर गब्बर है, फिर बछड़ियों के अंदर शेरनी है, दिलरुबा है, उसके बाद फिर शहज़ादी है। इससे कई और बछड़ियाँ इंशाल्लाह, और ये बछड़े हम इंशाल्लाह इसमें शो करेंगे। जो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग आएँ, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे आप इसको देखकर। और बाकी बकरों के अंदर जैसे कि गुलाबी ब्रीड है वो हैं, और टापरे, ये इंशाल्लाह हम शो करेंगे। डेल्फा कैटल शो में हिस्सा लेने वाले मानी कैटल फार्म के मालिक हम्माद ने BTV से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि मानी कैटल गुज़िश्ता 2 सालों से डेल्फा कैटल शो में हिस्सा लेते आ रहे हैं। 2019 और 2020 की तरह इस साल भी वो नए और बेहतरीन किस्म के जानवर जो इन्होंने 2021 की कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं इस शो में पेश करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए और दूसरे जो शौकीन हैं उन सब के लिए 2021 के जो एनिमल्स जो हम लोगों ने तैयार किए हैं कुर्बानी के लिए वो हम इसमें डिस्प्ले करेंगे। इनका कहना था 2020 में इन्होंने चंगेज़ और सुल्तान के नाम से जानवर पेश किए थे। इस मरतबा जो जानवर ये पेश करने जा रहे हैं इनके नाम चंगेज़ 2 और सुल्तान 2 रखे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने 2020 में चंगेज़ खान के नाम से एक जानवर था हमारा, इस तरह सुल्तान के नाम से था, तो इस मरतबा भी इसी तरह से हैं जिसमें हमारे पास एक है सुल्तान 2 के नाम हमने दिया है और इसको चंगेज़ खान 2 का है। मानी कैटल फार्म के मालिक का कहना था 2019 में जो जानवर किंग ऑफ चोलिस्तान के नाम से पेश किया था उसे इस बार भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा मानी कैटल फार्म के पास साहिवाल, ब्राह्मण, चोलिस्तानी और रोहेला नस्ल के जानवर भी मौजूद हैं। 2019 में एक हमने किंग ऑफ चोलिस्तान था जो कि इस साल भी है, और उसी तरह का इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेल्फा कैटल शो के चेयरमैन मोहम्मद आमिर इकबाल ने सबसे तशरीफ आवरी की दरख्वास्त की। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर इकबाल डेल्फा कैटल शो के हवाले से आपको दावत देता हूँ 21, 22, 23 मार्च को
आप डेल्फा कैटल शो में आएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया। डेल्फा कैटल शो के स्पॉन्सर आदम सूरती, मानी कैटल फार्म के मालिक हम्माद, अब्दुल समद मून, हारिस मिठानी और दीगर साथियों ने भी सबसे तशरीफ आवरी की दरख्वास्त की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं हूँ, ये डेल्फा कैटल शो है और आप सब आ रहे हैं 21 टू 23 मार्च एक्सपो सेंटर कराची। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए और 1196 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,708 हो गई और मजमूई केसेस की तादाद 5,74,580 तक जा पहुंची, जबकि फाल केसेस की तादाद 23,665 है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीओसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 38,653 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,196 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 50 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,708 हो गई है और मजमूई केसेस 5,74,580 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 23,665 है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,964 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,38,207 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,56,741 है, जबकि 4,301 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 1,68,891 है और 5,269 अफराद इस वायरस से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 19,004 है और हलाकतें 199 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 71,285 है और 2,050 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,555 अफराद वायरस में मुब्तला हैं और 293 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4,954 और 102 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 43,753 है और अब तक 494 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में बरतानिया और दीगर ममालिक की जानिब से सिनक्यानग, तिब्बत और हांगकांग से मुतालिक मनफी बयानात की शदीद मुखालफत की है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जेनीवा में चीनी वफद के तर्जुमान लियो योन एंग ने कहा है कि चीन ने हमेशा इस पर जोर दिया कि तमाम फरीक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इंसानी हुकूक के उमूर से मुतालिक तामीरी बातचीत और ताउन करें। इंसानी हुकूक को ना तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही इसे दूसरे ममालिक की तरक्की में रुकावट डालने के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल होना चाहिए। बरतानिया में लोगों की जिंदगी और सेहत के हक को नजरअंदाज किया गया। बरतानिया में कोविड-19 के 40 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,20,000 से जायद अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। बरतानिया में गुर्बत बदस्तूर एक हल तलब मसला है। बरतानवी फौज इराक और अफगानिस्तान जैसे मकामात पर बेगुनाह अफराद की हलाकतों में मुलविस है। नस्ली इम्तियाजी सलूक और नफरत अंगेज इक़दाम बरतानिया में आम है, जबकि तारिकीन वतन के हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है। तर्जुमान ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि बरतानिया और दीगर ममालिक मुल्क की सतह पर इंसानी हुकूक के उमूर पर तवज्जो दें, इंसानी हुकूक के मामलात पर सियासत से गुरेज करें, दीगर ममालिक को बदनाम करने के लिए झूठ का इस्तेमाल तर्क करें और आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सेहतमंद तरक्की में हकीकी किरदार अदा करें। अफगानिस्तान के सूबे लोगार की चेक पोस्ट पर हमले में 9 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। तालिबान ने हुकूमत की जानिब से लोगार हमले की जिम्मेदारी आयद करने पर इल्जाम की तरदीद या तस्दीक अभी तक नहीं की है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे लोगार में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, जिस पर एहलकारों ने भी शदीद मजम्मत का मुजाहरा किया। 2 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प में पब्लिक अपराइजिंग सिक्योरिटी फोर्स के 9 एहलकार हलाक हो गए। हमला आवर जाते हुए अपने हमरा सरकारी असला और एक गाड़ी भी ले गए, जबकि 2 एहलकारों को यरगमाल बनाने की भी इतला है। लोगार के गवर्नर के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की है। तालिबान ने हुकूमत की जानिब से लोगार हमले की जिम्मेदारी आयद करने पर इल्जाम की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। ताहम इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान जंगजुओं के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान, तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जो ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, जबकि काबुल समेत कई शहरों में मुसल्लह कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें रवा बरस 72 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के इब्तदाई निस्फ जुलाई ta दिसंबर के दौरान इन्फोर्समेंट इकदामात के जरिए 38.5 अरब रुपए मजमूई इनकम टैक्स का 4.3% रेवेन्यू इकट्ठा किया। दूसरी जानिब FBR के टैक्स के आदाद शुमार में भी तजाद सामने आया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FBR के मुर्तकब करदा आदाद शुमार के मुताबिक इदारे ने जुलाई ता दिसंबर इन्फोर्समेंट इकदामात के जरिए 38.5 अरब रुपए इकट्ठा किए। यह रकम जुलाई ता दिसंबर 2020 में जमा किए गए मजमूई इनकम टैक्स का 4.3% हिस्सा है। अगरचे ये रकम अब भी कम है, मगर गुज़िश्ता माली साल की इस मुद्दत में जमा किए गए टैक्स से तकरीबन दुगनी है। गुज़िश्ता माली साल में जुलाई ता दिसंबर FBR ने 19.7 अरब रुपए जमा किए। माली साल 2020 से 21 के पहले निस्फ में रज़ाकाराना इनकम टैक्स की अदायगियों से हासिल होने वाली रकम का हजम 256.7 अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में महज 3.4% जायद है। रज़ाकाराना अदायगियों में सालाना रिटर्न के साथ होने वाली अदायगी और पेशगी इनकम टैक्स शामिल होता है। FBR के आदाद शुमार जाहिर करता है कि जुलाई तक दिसंबर सालाना रिटर्न के साथ अदा करदा टैक्स 50.3 अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल के ज़ेर तबसरा अरसे की निस्बत 1.3% कम है। पिछले महीने में FBR ने दावा किया था कि इन्फोर्समेंट इकदामात के नतीजे में सालाना इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अदा किए जाने वाले टैक्स में इजाफा हुआ है। ताहम FBR हेडक्वार्टर की जानिब से मुर्तकब किए जाने वाली ताज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट से इनकम टैक्स रिटर्न बराए 2019 के साथ अदा करदा टैक्स और गुज़िश्ता माह FBR की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में 23 अरब रुपए का फर्क जाहिर हो रहा है। FBR ने दावा किया है कि सालाना रिटर्न बराए 2020 के साथ अदा किया गया इनकम टैक्स भी दिसंबर 2020 के इख्तिताम पर 55% बढ़कर 43.5 अरब रुपए रहा। मुल्क में 61% ताजिरों ने कारोबारी हालात को साजगार करार दिया है, जबकि 39% के मुताबिक हालात ठीक नहीं हैं। सूबों में कारोबारी हालात अच्छे होने का सबसे ज्यादा सिंध से 69% ताजिरों ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 66%, जबकि पंजाब से 60% ने कारोबारी हालात अच्छे होने का कहा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये इंकिशाफ अवामी आरा जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलिप पाकिस्तान के नए सर्वे में हुआ। सर्वे में 400 से जायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया है। सर्वे में हर 10 में से छठे ताजिर यानी 61% ने मुल्क में मौजूदा कारोबारी हालात को अच्छा कहा, जबकि 39% ने कारोबारी हालात को बुरा कहा। मैन्युफैक्चरिंग में कारोबारी हालात को अच्छा कहने वालों की शरह 68%, खिदमात में 58%, जबकि तिजारत में 52% ने कारोबारी हालात के अच्छा होने की हक में राय दी। सूबों में कारोबारी हालात अच्छे होने का सबसे ज्यादा सिंध से 69% ताजिरों ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 66%, जबकि पंजाब से 60% ने कारोबारी हालात अच्छे होने का कहा है। ओगरा की जानिब से फ्लेयर गैस के इस्तेमाल में रुकावट डालने का इंकिशाफ हुआ है। मुख्तलिफ फील्ड से 100 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया फ्लेयर गैस निकल रही है। दरामदी गैस की राह में सहूलत, जबकि मुल्की गैस की राह में रुकावट डाली जा रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओगरा की तरफ से दरामदी गैस की खातिर मकामी फ्लेयर गैस को 4 साल से लाइसेंस जारी न करने के बाइस 40 अरब रुपए से जायद नुकसान हो चुका है, जबकि मेंबर गैस ओगरा ने कायम मकाम चेयरमैन ओगरा को खत लिखकर एक्शन की सिफारिश कर दी है। मुख्तलिफ फील्ड से 100 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया फ्लेयर गैस निकल रही है। दरामदी गैस की राह में सहूलत, जबकि मुल्की गैस की राह में रुकावट डाली जा रही है। ओगरा अफसरान का ये भी इकदाम मिसकंडक्ट और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। शामिल करेंगे शोबिस में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा नीलम मुनीर और एहसन खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों पश्तो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अदाकारा नीलम मुनीर और एहसन खान की ड्रामे के सेट पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वीडियो में देखा जा सकता है कि एहसन खान और नीलम एक कार में बैठे हुए हैं और ड्रामे की शूटिंग चल रही है। इसी दौरान एक बच्ची आती है और पश्तो में नीलम मुनीर से कहती है, ये एहसन खान तुम्हारा खाविंद है? जिस पर नीलम मुनीर दिलचस्प रद्द अमल देते हुए कहती हैं, ओए खुदाया, और फिर दुपट्टा मुंह पर रखकर हंसना शुरू हो जाती हैं और एहसन खान मजाक में कहते हैं, हाँ मैं इसका खाविंद हूँ। इसके बाद नीलम मुनीर बच्ची को पश्तो में समझाती हैं, ये मेरा खाविंद है, लेकिन सिर्फ ड्रामे में, हकीकत में नहीं। वाज़े रहे कि एहसन खान, नीलम मुनीर और अमर खान इन दिनों ड्रामा सीरियल में काम कर रहे हैं। ड्रामे के सेट से अक्सर एहसन खान शूटिंग के दौरान मज़ाहिया और दिलचस्प वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर की टीम ने मुल्तान को 194 रन का हदफ दिया 4 विकेटों के नुकसान पर और 19वें ओवर में उसे पूरा कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर की टीम ने मुल्तान का 194 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हदफ के ताक़ुब में इनिंग का आगाज इमामुल हक और कामरान अकमल ने किया। दोनों ओपनर्स ने 57 रन की शराकत कायम की। तहम कामरान अकमल 37 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। जेम्स वैंस ने सुहेब मकसूद के साथ भी जारहाना 71 रन की शराकत कायम की। तहम सुहेब मकसूद 36 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद जेम्स वैंस ने 84 रन की इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत मुल्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाने में कामयाब हुई। इंग्लिश क्रिकेटर टॉम कॉलर कैडमोर पाकिस्तानी शायकीन और मकामी खानों के रसिया हो गए। टॉम कॉलर कैडमोर ने कहा, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, मैं यहाँ के लोग क्रिकेट फैंस, कल्चर और खानों का फैन बन गया हूँ। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। इंग्लिश क्रिकेटर टॉम कॉलर कैडमोर पाकिस्तानी शायकीन और मकामी खानों की रसिया हो गए। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इंग्लिश क्रिकेटर टॉम कॉलर कैडमोर ने कहा, मुझे PSL के लिए पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनने पर फख्र है। खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। शुएब मलिक और कामरान अकमल जैसे तजुर्बेकार क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, मैं यहाँ के लोग, क्रिकेट फैंस, कल्चर और खानों का फैन बन गया हूँ। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार, हर मौसम का हाल बताएंगे BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में खुश्क साली से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नौशकी, पशीन, पंजगोर, कलात, कोयटा और वाश्क में भी खुश्क साली की कैफियत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा के दौरान कम बारिश के बाइस खुश्क साली की कैफियत है। अक्टूबर से जनवरी के दौरान मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। एडवाइजरी के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर वस्ती और जुनूबी इजला में खुश्क साली के आसार हैं। मुतासरा इजला में चागी, हरनई, केच, खारान, गवादर और मस्तोंग शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नौशकी, पशीन, पंजगोर, कलात, कोयटा और वाश्क में भी खुश्क साली की कैफियत है। एडवाइजरी के मुताबिक इन इलाकों में ज़राअत व गल्लाबानी समेत दीगर शोबे मुतासिर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात खुश्क साली की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।